हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। टोटल जो पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं, वो हैं 3000 वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया के लिए हैं, सभी स्टेट्स के लिए हैं। जहां जहां भर्ती है, यानी किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, ये आपको नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। सो ऑल इंडिया वैकेंसी है। यहाँ अगर हम पोस्ट की बात करें कि ये भर्ती क्या है, किस पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो ये अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई हुई है। बैंक से इस तरह के नोटिफिकेशन, एसबीआई से भी कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, एज क्राइटेरिया कितना रहेगा और एज रिलैक्सेशन कितना है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, फीस कितनी पे करनी होगी, सैलरी या स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, और साथ में हम इसमें सिलेबस या एग्जाम पैटर्न के बारे में सारा सब कुछ देखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम तो आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। एंड यहाँ पर जो इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज्ड इन ब्रांच ऑफिसेज इन द रिस्पेक्टिव रीजन, जहां भी आप करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। तो यहाँ पर आपका जो ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी है, नोटिफिकेशन में आगे आप देखेंगे तो वहां पर आपको इसका जो अप्रेंटिसशिप करने का मौका आपको मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं, 3000 टोटल वैकेंसी हैं। स्टेट वाइज, जोन वाइज आपको आगे वीडियो में बताई गई हैं। वीडियो में आप देखेंगे, नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है द डिटेल ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 31 मार्च 2024 इसकी कट ऑफ डेट रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर इंडियन सिटीजन एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं इंडियन सिटीजन। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। हम ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। कट ऑफ डेट आप याद रखिएगा 31 मार्च 2024। कट ऑफ डेट मीन्स आपकी जो क्वालिफिकेशन है एंड आपका जो एज क्राइटेरिया देखा जाएगा वो आपका इस डेट से देखा जाएगा। जिसमें हम पहले एज की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका बर्थ डेट दिया गया है। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1st of April 1996 टू 31st of March 2004। 1 अप्रैल 1996 से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो लगभग आपकी जो एज है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए एज है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का मिल जाएगा, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का मिल जाएगा, PWD कैंडिडेट को 10 to 15 ईयर का अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन का चार्ट भी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, अभी मैं आपको बताऊंगी। क्वालिफिकेशन आप देख ही रहे हैं, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो जो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, एंड आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएशन आफ्टर 31st March 2020। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड हैव पासिंग सर्टिफिकेट। तो 2020 के बाद का जिनका भी पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आवेदन करेंगे। फिजिकल एंड मेडिकली फिट यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, तो देखिए कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर्ड। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। इसका जो पोर्टल है, आप इस पोर्टल पर जाएंगे, यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकेंगे। बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक, कैंडिडेट विथ 100% कंप्लीट प्रोफाइल ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदन करना है और कैसे करना है वो आपको इस पर बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम यहाँ पर देखेंगे,
सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर आपका रहेगा who apply for apprenticeship in the bank after paying online fees shall have to undergo the selection process which would be as under. फर्स्ट आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट। ये 5 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, मींस आपसे 5 पार्ट मींस जो सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे वो 5 रहेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका क्वांटिटेटिव आएगा, सेकेंड आपका जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा, एंड यहाँ पर रहेगा कंप्यूटर नॉलेज एंड बेसिक रिटेल लिएबिलिटी प्रोडक्ट्स, बेसिक रिटेल असेस्ड प्रोडक्ट एंड बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये आपके 5 पार्ट्स हो गए। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर वैकेंसीज। इसके बाद यहाँ पर इन केस मोर देन 1 कैंडिडेट स्कोर सेम मार्क, अगर एक ही इक्वल मार्क्स अगर आते हैं तो किस तरह से किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज प्रूफ होगा, आप जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी यहाँ पर आपको द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ, यहाँ पर आपकी जो सर्टिफिकेट 8th 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल की आपकी यहाँ पर मांगी जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर गाइडलाइन दी जाएगी। आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पर आपकी 12 मंथ की रहेगी, ठीक है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, पीरियड आप देख रहे हैं 12 मंथ्स, 12 मंथ की अप्रेंटिसशिप रहेगी। टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट किस किस कंडीशन में होगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। स्टाइपेंड की बात करेंगे, देखिए जो सैलरी है या हम इसको स्टाइपेंड कह सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप जब आती है तो इसमें आपको हर महीने कुछ पे भी किया जाता है और उस पे को या पेमेंट को सैलरी ना कह करके हम स्टाइपेंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो देखिए रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेज में अगर आप हैं तो 15,000, यानी किसी भी ब्रांच में हैं आपको यहाँ पर 15,000 ही हर महीने आपको दिया जाएगा। एंड अदर कोई भी जो अलाउंसेज हैं, बेनिफिट्स हैं बैंक जो कर्मचारी होते हैं उनको मिलते हैं तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग कंडीशन आप देख लीजिए, आपको कितनी छुट्टियाँ इसमें दी जाएंगी। ओके, इसमें आपका पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको किस किस टाइम पर कितनी छुट्टी रहेंगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी। यहाँ पर आपको अप्रेंटिस शैल बी क्रेडिटेड 1 कैजुअल लीव, CL जो आपको है वो 1 मिलेगी एवरी मंथ ऑफ अप्रेंटिसशिप। नो अदर टाइप ऑफ लीव इज एप्लीकेबल फॉर अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे वेटेज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन बैंक, ये आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का चार्ट अभी आप देख रहे हैं, SC/ST को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का, PWD कैंडिडेट को 10 इयर्स का एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 तो यहाँ पर 5 ईयर का। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद एप्लीकेशन फीस, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 400 रुपये प्लस GST पे करना होगा, 18% आपका GST रहेगा। SC/ST कैंडिडेट एंड ऑल वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो और EWS कैंडिडेट, इनको 600 प्लस GST चार्जेस रहेंगे। इनके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट, जिसमें कि जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट आ जाएंगे, उनके लिए 800 प्लस GST चार्जेस रहेगा एप्लीकेशन फीस। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर रही है एंड 21 फरवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट आपकी 6 मार्च 2024 रहेगी, तो आप इसमें 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अब किस स्टेट में किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है तो आप देख सकते हैं। जैसे कि बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में टोटल 210 हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। बिहार में 210 हैं, अगर देखें छत्तीसगढ़ में 76 हैं, दिल्ली में 90 हैं। ओके, दिल्ली में अदर भी हैं, नॉर्थ एंड साउथ में भी 20 दी गई है, टोटल यहाँ पर 90 हैं। हरियाणा में 95 है, गुजरात में 270 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 300 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 320 है। ओके, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ये उत्तराखंड में 30 है, उत्तर प्रदेश में 305 है। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं।
अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अभी लास्ट ईयर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई थी, जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था। काफ़ी कैंडिडेट ने आवेदन किया था। अगर आप चाहते हैं बैंक से अप्रेंटिसशिप करना और अप्रेंटिसशिप क्या होती है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है बैंक अप्रेंटिसशिप पर। लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, उसको विजिट कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए सेंट्रल या स्टेट लेवल की बड़ी भर्ती के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स, कोर्सेज, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।